गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम हमारे नए टेस्ट पेपर का सॉल्यूशन बनाते हैं। हमारा जो टेस्ट फॉर्म नंबर है वो है 02588। ये सीजीएल एग्जाम की टेस्ट सीरीज है जिसमें मैथ्स के टोटल 25 क्वेश्चंस आते हैं। तो हम इन 25 क्वेश्चंस का एनालाइज करते हैं आज के पेपर को स्टार्ट पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन ये रहा हमारी स्क्रीन पर। ए ट्रेडर मार्क द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल एट 10% above the cost price. At the time of selling, he allows a certain discount and suffer a loss of 1%. He allowed the discount of. हम लोगों के पास एक फॉर्मूला है MRP अपॉन CP बराबर 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस अपॉन में 100 माइनस डिस्काउंट। MRP कॉस्ट प्राइस से 10% ज्यादा है तो कॉस्ट प्राइस अगर 100 तो MRP 110। डिस्काउंट हमें बताना है कि कितना डिस्काउंट दिया, उससे लॉस कितना हो रहा है 1% का। तो 100 माइनस 1 क्या आएगा 99। 0 से 0 गया, 11 से गया 9 बार, 9 इंटू 10 90। 100 माइनस डी बराबर 90 तो डी की वैल्यू 10। तो उसने कितने परसेंट का डिस्काउंट दे दिया 10% का। ये हमारा आंसर आ गया, ऑप्शन बी इसका सही आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 52 नंबर। Average age of A and B is 20 year. C were to replace A, the average age would be 90. A और B की एवरेज एज 20 साल। अगर C A को रिप्लेस कर दे तो क्या होगा, C और B की एवरेज एज 19 साल। फिर हमें कह रहे हैं C वर रिप्लेस टू B, C अगर B को रिप्लेस कर दे तो AC की एवरेज एज 21 साल। तो हमें क्या करना है, व्हाट विल बी द एज ऑफ ABC रिस्पेक्टिवली। हमें ABC की एज चाहिए कि क्या होगी। तो देखो बेसिक डायरेक्ट इसका तरीका क्या है, A की एज चाहिए तो A वाली दोनों वैल्यू को जोड़ो और बाकी C और B वाली वैल्यू को घटा दो। तो यहां से मेरे पास क्या जाएगा, A की एज 22 साल। B की वैल्यू चाहिए तो B जिसमें है उन दोनों को जोड़ो 20 और 19 और इसमें से दूसरी वैल्यू को 21 को घटा दो। तो यहां से क्या जाएगा 18 साल। C की वैल्यू चाहिए तो C जिन दोनों में है उन दोनों को जोड़ो 21 प्लस 19, इसमें से 20 घटा दो। तो मेरे पास क्या जाएगा 20 साल। तो ABC की एज क्या जाएगी 22, 18 और 20 साल। डायरेक्ट हम इस तरह से कर सकते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 53। Two pipe P and Q would fill a tank in 24 hours and 32 hours respectively. If both the pipes are open together, find what the first pipe must be turned off so that cistern may be just filled in 16 hours. P और Q किसी टैंकी को 24 घंटे और 32 घंटे में भर सकते हैं। सबसे पहला काम हमने टोटल वर्क निकाला 96, P की एफिशिएंसी 4, Q की एफिशिएंसी 3। अब हमें कह रहे हैं दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया, पहले पाइप को कितने समय बाद बंद करें ताकि पूरी टैंकी जो है वो क्या हो जाए 16 घंटे में भर जाए। तो देखो हमने P को और Q को स्टार्टिंग में ओपन करा, कुछ समय बाद P को बंद कर दिया तो Q काम करता रहेगा और पूरी टैंकी कब भरनी चाहिए 16 घंटे में। तो इसका मतलब Q स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक 16 घंटे काम करेगा। Q हर घंटे 3 मटके भरेगा तो 16 घंटे में कितने मटके भरेगा 48। अब टोटल 96 में से 48 मटके Q ने भर दिए तो बचे हुए 48 मटके किसको भरने हैं, P को। P हर घंटे 4 मटके भरता है तो 48 मटके भरने में कितना टाइम लेगा 12 घंटे। P 48 मटके भरने में कितना टाइम लेगा 12 घंटे। तो 12 घंटे के बाद हम क्या करेंगे, इसको बंद कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 54। द वैल्यू ऑफ दिस, हमें इसका मान बताना है कि क्या होगा। 1/√2 प्लस 1, √3 प्लस √2, 1/√4 प्लस √3 प्लस 1/√100 प्लस √99।
तो अगर हम इन सबका रेशनलाइजेशन कर दें, प्रमेयीकरण कर दें, तो √2 - 1 प्लस √3 - √2 प्लस √4 - √3 प्लस √100 माइनस में √99, ये टर्म देखो कट रही है, ये टर्म कट रही है, सेम ऐसे हमारे पास क्या होगी, ये टर्म आगे कट जाएगी, फिर ये टर्म भी कट जाएगी, तो मेरे पास क्या बचेगा, रूट में 100 माइनस में 1, तो 10 - 1 क्या आ जाएगा, 9। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या आएगा, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 55। फ्रॉम द पॉइंट P in the base BC of an isosceles triangle ABC, a straight line is drawn perpendicular to the base cutting AB at Q and CA produced to R। हमारे पास ये एक ट्रायंगल है ABC, BC पर किसी बिंदु P से एक लंबवत रेखा खींची जाती है, किसी पॉइंट P से एक लंबवत रेखा खींची जाती है जो AB को Q पर और CA को बढ़ाने पर R पर मिलती, CA को बढ़ाने पर R पर मिलती है। तो हमें बताना है कि त्रिभुज AQR कैसा होगा। अब देखिए समद्विबाहु त्रिभुज है, तो ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर, मेरे पास ये एंगल और ये एंगल बराबर, ये 90 डिग्री, ये थीटा तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये भी 90 माइनस थीटा। अब मेरे पास यहाँ पर ये 90 डिग्री, ये एंगल थीटा, ये थीटा, तो ये मेरे पास क्या हुआ 2 थीटा। अब ये 90 माइनस थीटा, ये 2 थीटा, तो ये एंगल भी क्या हुआ 90 माइनस थीटा। इसका मतलब एंगल Q और R बराबर, Q और R बराबर, तो इन दोनों के सामने की भुजाएं भी बराबर, इन दोनों के सामने की भुजाएं बराबर, तो AQR क्या हो जाएगा, एक समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा, कह सकते हैं हम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। If BC passes through the center of circle, then the area of shaded region given in the figure is। BC हमें वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है, हमें ये दे रखा है, तो हमें क्या करना है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बताना है कि क्या होगा। अब BC वृत्त का व्यास है, तो हमेशा ये परिधि पर कितने डिग्री का कोण बनाएगा, 90 डिग्री का। अब ये 90 डिग्री का कोण बनाएगा, ये दोनों A है बराबर है, मतलब ये 45 डिग्री और ये भी 45 डिग्री, तो ये A और A ये बराबर, तो ये मेरे पास पूरी भुजा क्या आ जाएगी, √2a। BC क्या आ जाएगी, √2a, तो रेडियस क्या हो जाएगी, √2a/2, तो रेडियस क्या आ जाएगी, a/√2। अब रेडियस अगर a/√2 आ जाएगी, मुझे शेडेड रीजन का एरिया चाहिए, तो सेमी सर्किल के एरिया में से इस राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया घटा दो, तो सेमी सर्किल का एरिया 1/2 पाई r² माइनस में ट्रायंगल का एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट, तो क्या आ जाएगा 1/2 पाई a²/2 माइनस में a²/2, तो यहां से a²/2 अगर अपन कॉमन ले लें तो क्या आएगा π/2 माइनस 1। a²/2 अगर कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा π/2 माइनस 1, तो ऑप्शन डी हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 57 नंबर। इफ द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर विद इट्स हाइट्स टू ट्वाइस द रेडियस इज दिस, देन व्हाट इज द डायमीटर इक्वल टू। हमें कह रहे एक बेलन जिसकी ऊंचाई त्रिज्या से 2 गुनी है, हाइट और रेडियस का रेशियो क्या है 2:1, हाइट रेडियस से 2 गुनी है, उसका वॉल्यूम हमें दे रखा है, तो डायमीटर बताना है। तो यहाँ पर रेडियस अगर मेरे पास r है, तो h कितनी हो जाएगी 2r, वॉल्यूम दे रखा है 169/5/7 सेंटीमीटर क्यूब, यहाँ क्या आएगा सेंटीमीटर क्यूब। तो इसको सोल्व करें तो क्या आ जाएगा, 7×9 63 और 5 68, 6 42 और 6 48, 1188/7। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई r² इंटू में h, ये हम कह सकते हैं, तो 7 से 7 गया,
11 से गया 2 बार, 11 से चला जाएगा 108 बार, 2 दूनी 4 से चला जाएगा 27 बार। r इंटू आर इंटू आर, आर क्यूब बराबर 27, तो r बराबर क्या आएगा 3 सेंटीमीटर। रेडियस 3 सेंटीमीटर तो डायमीटर 2r होगा, तो डायमीटर कितना आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर आ जाएगा। तो 57 का आंसर आया ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 58। 4 कोट एक्स बराबर रूट ए कोट वाई, रूट बी कोस एक्स कोस वाई बराबर 4 कोस एक्स। तो हमें साइन एक्स की वैल्यू बतानी है कि क्या होगी। तो देखो हमें पता है 4 कोट एक्स बराबर रूट ए कोट वाई, तो हम क्या लिख सकते हैं 4 कोस एक्स अपॉन में साइन एक्स बराबर रूट ए कोस वाई अपॉन में साइन वाई। अब हमें पता है कि मैं यहां से क्या लिख सकता हूं, b कोस वाई बराबर 4 कोस एक्स लिखा हुआ है, तो 4 कोस एक्स की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, रूट बी कोस वाई अपॉन में साइन एक्स बराबर रूट ए कोस वाई अपॉन में साइन वाई। तो ये कोस वाई से कोस वाई कट गया। अब मैं यहां से क्या लिख सकता हूं, रूट ए साइन एक्स बराबर रूट बी साइन वाई। अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो ए साइन स्क्वायर एक्स बराबर बी साइन स्क्वायर वाई। साइन स्क्वायर वाई को क्या 1 माइनस कोस स्क्वायर वाई लिखा जा सकता है। अब यहां से अगर मैं कोस वाई की वैल्यू निकालूं तो 4 कोस एक्स अपॉन में रूट बी, तो कोस स्क्वायर वाई की वैल्यू निकालो तो क्या जाएगा 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, 16 कोस स्क्वायर एक्स अपॉन में बी। यहां अगर हम रख दे तो क्या आएगा a साइन स्क्वायर एक्स बराबर b 1 माइनस 16 कोस स्क्वायर एक्स अपॉन में b को अगर मैं अंदर ले आऊं तो क्या लिखूंगा b माइनस 16 कोस स्क्वायर एक्स। तो a साइन स्क्वायर y बराबर a साइन स्क्वायर एक्स बराबर b माइनस 16 कोस स्क्वायर एक्स को 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख दो, तो a साइन स्क्वायर एक्स बराबर b माइनस 16 प्लस 16 साइन स्क्वायर एक्स। ये हमारे पास है। इस टर्म को अगर इधर ले आऊं और इन दोनों टर्म्स को इधर ले जाऊं तो मैं क्या लिखूंगा 16 माइनस बी बराबर 16 माइनस ए साइन स्क्वायर एक्स। तो साइन स्क्वायर एक्स बराबर 16 माइनस बी अपॉन में 16 माइनस ए, तो साइन एक्स बराबर रूट कर दूं 16 माइनस बी अपॉन में 16 माइनस ए। ये हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। तो इसका सही आंसर क्या आ गया, ऑप्शन बी आ गया। चलिए अब देखिए यहां पर ये प्रॉपर तरीका हुआ। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो x को 30 डिग्री रखें, y को 60 डिग्री, या x को 60 डिग्री और y को 30 डिग्री, आपको अपने आप अपना सॉल्यूशन मिल जाएगा। चलिए जो वैल्यू यहां रखकर आ जाए हमें मान मिल जाएगा a और b का, वही सारे ऑप्शन में रखकर चेक कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 59। एलिमिनेट t फ्रॉम द इक्वेशन। हमें इस इक्वेशन से t को एलिमिनेट करना है। तो अगर मैं स्क्वायर करूं तो एक्स स्क्वायर बराबर कोस स्क्वायर टी, वाई स्क्वायर बराबर 4 साइन स्क्वायर टी इंटू में कोस स्क्वायर टी, ऐसा हम लिख सकते। कोस स्क्वायर टी की जगह अगर एक्स रख दूं, एक्स स्क्वायर रख दूं, तो वाई स्क्वायर बराबर 4 साइन स्क्वायर टी इंटू में एक्स स्क्वायर। साइन स्क्वायर टी को अगर मैं 1 माइनस कोस स्क्वायर टी लिखूं इंटू में एक्स स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर बराबर 4 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में एक्स स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर बराबर 4 एक्स स्क्वायर माइनस में 4x की पावर 4, ऐसा हम लिख सकते हैं। तो वाई स्क्वायर बराबर 4x स्क्वायर माइनस में 4x की पावर 4, ये हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 60 नंबर।
If x minus 5 and x minus k are distinct factor of x square minus 3x minus 10, then what is the value of k? x minus 5 और x minus k फंक्शन हमें दे रखा है x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10, इसके विभिन्न गुणनखंड है तो k का मान बताना है। तो x माइनस 5 बराबर 0 तो x बराबर 5, तो यहाँ 5 रखूँ तो 25 माइनस 15 माइनस 10 बराबर 0। और फिर मैं अगर x माइनस के बराबर 0 रखूँ तो x बराबर k, तो मेरे पास फंक्शन क्या बनेगा, k स्क्वायर माइनस में 3k माइनस 10 बराबर 0। अब मुझे इसके दो टुकड़े चाहिए, k स्क्वायर माइनस 5 प्लस 2 लिख दूं तो माइनस 3 टोटल बना, मल्टीप्लाई माइनस 10 बना, तो k की वैल्यू साइन चेंज कर दो, प्लस 5 और माइनस 2, k स्क्वायर के साथ जो वैल्यू उसका भाग दे दो, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का 2, क्योंकि 5 तो ले नहीं सकते पहले से ही, तो ऑप्शन डी हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 61। अब देखो 61 हमारे पास डीआई का क्वेश्चन है, इसकी डीआई शायद अगले क्वेश्चन में दे रखी होगी, हाँ ये रही, डायरेक्शंस हमें यहां दे रखी है। पेस्ट कर सकते हैं अपन, नहीं चलिए वहीं से देख लेते हैं। 62 से अपन देख लेंगे क्या कह रहा है, द गिवन टेबल शोज द नंबर इन थाउजेंड ऑफ कार ऑफ 5 डिफरेंट मॉडल ए बी सी डी ई प्रोड्यूस ड्यूरिंग ईयर 2012 टू 2017। अब हमें यहाँ क्या बताना है, 2013 और 14 में मिलाकर किस प्रकार की कारों की संख्या उन दोनों वर्षों में उत्पादित कुल कारों की संख्या का ठीक 25% है। 2013 और 14 में, 2013 और 14 में टोटल प्रोडक्शन कितना हुआ मेरे पास, 300, 300 का 25% मतलब क्या आएगा, 75। तो मुझे वो ढूंढना है जिसमें 75 बन रहा हो, इन दोनों का टोटल नहीं बन रहा, इन दोनों का टोटल नहीं बन रहा, इन दोनों का टोटल नहीं बन रहा, 40 और 35 का टोटल 75 बन रहा है, तो क्या आया, डी। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, डी, ये हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 62। 2015 में उत्पादित किस प्रकार की कारों की संख्या उस वर्ष में उत्पादित कुल कारों की संख्या का ठीक 20% है। अब हमें 2015 में देखना है, 2015 में टोटल कारें उत्पन्न हुई 100, 100 का 20% मतलब 20, तो 20 किस में है, ई में, तो हमारा आंसर क्या जाएगा, बी, ऑप्शन बी आया, आंसर है ई प्रकार की कारें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 63। ए कार मूव फ्रॉम सिटी ए देन बी एंड सी एंड फाइनली रीच टू सिटी डी because of the poor weather condition. Car run at 80%, 75% and 50% of usual speed in the journey AB, BC and CD respectively. If the car is late by 20 minutes when it reaches to city B, find the total delay in the journey given that the ratio of distance AB, BC and CD is 1 to 3. AB, BC और CD, AB, BC और CD इनके बीच की जो दूरी है उसका रेशो, डिस्टेंस का रेशो है 1:2:3, ये हमें दे रखा है। और हमें कह रहा है कि ए बी बी सी और सी डी इनके बीच में इसकी जो स्पीड रही वो ओरिजिनल की 80%, 75% और 50% रही। ए से बी तक पहुंचने में 20 मिनट की देरी हो गई, तो हमें टोटल डिले बताना है कि कितनी देर का हुआ। अब स्पीड 80% मतलब 4/5। जब डिस्टेंस कांस्टेंट होती है तो स्पीड और टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते। तो अगर पहले ओरिजिनल स्पीड अगर मेरे पास 5 थी, बाद में स्पीड 4 हो गई, तो स्पीड का रेशो ये हुआ, तो टाइम का रेशो 4:5। 4 से 5 हो गया मतलब 1 बढ़ गया, तो 1 की वैल्यू क्या है, 20 मिनट। डिले कितना हुआ, देरी कितनी हुई,
हमें पता है 20 मिनट। पहले ओरिजिनल टाइम क्या था 80 मिनट, तो अब टाइम कितना लगा 100 मिनट। ये हम कह सकते हैं एक दूरी के लिए 80 मिनट, तो 2 के लिए 160 मिनट और 3 के लिए 240 मिनट, ये इनके ओरिजिनल टाइम थे। लेकिन यहाँ 75% स्पीड से चला, मतलब स्पीड का रेशो 3:4, तो टाइम का रेशो मेरे पास जस्ट उल्टा हो जाएगा। स्पीड का रेशो 3:4 तो टाइम का रेशो 4:3। अब 3 की वैल्यू 160, तो 4 की वैल्यू 160/3 गुना 4, ये मेरे पास आया। तो डिले कितना हुआ 160/3 मिनट का, 160/3 मिनट का। यहाँ ये 50% स्पीड से चला, मतलब 1/2 से, तो स्पीड का रेशो 1:2, तो टाइम का रेशो 2:1, तो 2:1 मतलब यहाँ 240 था, तो यहाँ 480 मिनट, तो यहाँ डिले कितना हुआ 240 मिनट का। तो मुझे टोटल डिले निकालना है 20 + 160/3 + 240, तो 20 मिनट, 53 से 1/3 मिनट और 240 मिनट, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 313 से 1/3 मिनट। तो टोटल डिले 313 से 1/3 मिनट का, ये हम कह सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 64। हमें a/1 - a + b/1 - b और c/1 - c 1 दे रखा है, तो फाइंड द वैल्यू, हमें मान ज्ञात करना है। अब इसमें मिसिंग है, मैं आपको बता देता हूं क्या फाइंड द वैल्यू करनी है। 1/1 - a + 1/1 - b + 1/1 - c, इसकी वैल्यू बतानी है कि क्या होगी। a/1 - a + b/1 - b + c/1 - c क्या है 1। अगर मैं 1/1 - a + 1/1 - b + 1/1 - c को k मानूं, ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड, और मैं कहूं कि इक्वेशन सेकंड में से फर्स्ट को घटा दो, तो 1/1 - a माइनस में a/1 - a, इस टर्म में से इसको घटाऊंगा तो ऐसा लिखूंगा 1/1 - b माइनस में b/1 - b, 1/1 - c माइनस में c/1 - c बराबर क्या लिखेंगे k - 1। तो ये पूरा मिलाकर क्या बनेगा 1, ये भी क्या बनेगा 1, नेक्स्ट टर्म भी क्या बनेगी 1, बराबर k - 1। तो k की वैल्यू 3 + 1 4, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा डी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या आएगा डी आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 65। 65 देखो हमें क्या कह रहे हैं, द एवरेज मंथली सैलरीज ऑफ एम्प्लॉइज consisting of the officer and work are organized is ₹3,000. The average salary of officer is ₹10,000, worker is 2,000 per month, total employees 400. Then find the number of officer and worker separately. देखो ऑफिसर की हम लोगों को सैलरी पता है 10,000, ऑफिसर्स की सैलरी हमें पता है 10,000, जबकि हमें कर्मचारियों की, वर्कर की जो सैलरी है वो कितनी है 2,000, वर्कर की जो सैलरी है वो कितनी है 2,000, और सबकी मिलाकर एवरेज सैलरी कितनी है 3,000। एलिगेशन लगा दे, 3,000 - 2,000 1,000, 10,000 - 3,000 7,000, 1,000 अनुपात 7,000 या 1:7। टोटल 400 एम्प्लॉइज है, इनको अगर मैं 1:7 में बांटूं तो ऑफिसर हमारे पास कितने आ जाएंगे 400/8 गुना में 1 50 ऑफिसर्स होंगे, और वर्कर्स जो हैं वो 400 में से अगर 50 ऑफिसर हैं तो कितने होंगे 350। तो ये हमारा आंसर आ गया ऑप्शन ए 50 और 350। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 66। द रेशियो ऑफ 3 year compound interest and simple interest of 1 year is 36.64:1
ओन ए सर्टेन सम ऑफ मनी व्हेन द रेट ऑफ इंटरेस्ट आर, तो आर की वैल्यू बतानी। 3 साल का CI और 1 साल के SI का रेशियो है 3.64:1। 3 साल का CI होता है 3A + 3B + C, 1 साल का SI होता है A, इसकी वैल्यू 364/100, तो A की वैल्यू अगर 100 तो 3A की वैल्यू 300, तो क्या आएगा 3B + C की वैल्यू 64। अब हमें पता है 3B + C 64 और A की वैल्यू 100 है, या तो आप इसको ऐसा लिखो 3 × 20 + 4 = 64। तो A अगर 100, B का मान 20 और C का मान 4, तो 20 रुपये 100 पर मिले, मतलब ब्याज की दर 20%, 20 का 20% 4, तो रेट क्या आ जाएगी 20%। ये हमारा आंसर आ जाएगा। या तो आप इस तरह से कर लो, और अगर नहीं कर पाओ तो ऑप्शन की मदद लेकर निकाल सकते। बी क्या होता है, A पर R% से 1 साल का SI, A तो हमें पता ही है 100 है। अगर पहला ऑप्शन लेंगे तो B क्या आएगा 4, तो 3B + C कभी 64 नहीं बन सकता, तो मतलब ये गलत। अगर हम तीसरा ऑप्शन 6 लें तो B 6 आएगा, तब भी नहीं बनेगा। चौथा ऑप्शन D ले 10%, तो B की वैल्यू 10 आएगी, तब भी नहीं बनेगा। सिर्फ अगर अपन यहाँ पर 20% वाला ऑप्शन लेते हैं तो A 100 है, तो 20 का 20% मतलब 20, और C इसका 20%, 20 का 20% 4, और इससे ये वैल्यू सेटिस्फाई हो रही है, तो ऑप्शन बी हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 67, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, हमें इसका मान बताना है कि क्या होगा। अब देखो यहाँ में एक सिमेट्रिक पैटर्न दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, x + y + z का होल क्यूब, माइनस में x + y - z का क्यूब, माइनस में y + z - x का क्यूब, माइनस में z + x - y का क्यूब। हमें इसकी वैल्यू बतानी, तो हम क्या करेंगे, x = y = z, ऐसा कर लेंगे। तो x = y = z लेट कर लेंगे और सब जगह x रख देंगे, तो 3x का क्यूब, माइनस में x क्यूब, माइनस में x क्यूब, माइनस में x क्यूब, तो 27x क्यूब में से 3x क्यूब घटा देंगे तो क्या आ जाएगा 24x क्यूब, या हम लिख सकते हैं 24xyz। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा बी, ऑप्शन बी इसका सही आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 68, द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स एंड फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स ऑफ 2 डिजिट। देखो प्राइम नंबर अगर हम लिखें तो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 23, 29, ये हमारे पास 10 प्राइम नंबर हो गए, 2, 4, 6, 8, 10। अब अगर हम 2 डिजिट वाले प्राइम नंबर से लिखना शुरू करें तो 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 2, 4, 6, 8, 9, 43, ये आ गए। तो अब देखो इनमें यहाँ पर ये जो सेम आ रहे हैं, तो ये तो सेम यहाँ पर भी, तो ये तो आपस में कट जाएंगे, ये सेम आपस में कट जाएंगे। हमें इनके औसत का अंतर बताना है, तो बाद वालों का टोटल कर ले 31, 37, 41, 43, और इनमें से पहले वालों का टोटल 2, 3, 5, 7 घटा दे और 10 का भाग दे दे। ऐसा हम कर सकते। 8, 9, 12 कैरी आ गई 1, 4, 8, 9 और 6, 15, माइनस में 17 बट्टा में 10। तो यहां से क्या आ जाएगा, 152 में से अगर अपन 17 घटा दे तो 135 बटा 10, मतलब क्या आ जाएगा 13.5। ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन डी हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 69, A and B can complete a piece of work in 15 and 20 days respectively. They got a contract to complete the work in 77,000. Share of A in the contract of money will be. A काम कर सकता है 15 दिन में, B काम कर सकता है 20 दिन में।
टोटल वर्क आया 60, ए की एफिशिएंसी 4, बी की एफिशिएंसी 3, तो दोनों की टोटल एफिशिएंसी 7। तो दोनों इस काम को करेंगे 60/7 डेज में। अब जब दोनों के काम करने का टाइम सेम है तो इनके वेजेज को इनके एफिशिएंसी के रेशियो में ही बांटा जाएगा। ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो 4:3, तो इनका जो वेजेज है, टोटल मजदूरी है 77,000, उसको भी 4:3 में बांटेंगे। तो ए का हिस्सा 77,000 अपॉन में 7 इंटू में 4, तो क्या आ जाएगा 44,000। तो ए का हिस्सा क्या आ जाएगा 44,000। ये हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 70। Walking at 3/4 of usual speed, a person reaches his office 18 minutes late than the usual time. His usual time in minute is 3/4 चाल से चला, दोनों का डिफरेंस, एक की वैल्यू 18 मिनट, तो ओरिजिनल टाइम चाहिए तो 3 की वैल्यू, 3 गुना 18 54 मिनट। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा बी। तो उसका सामान्य समय कितना है 54 मिनट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 71। हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। 2.8 प्लस 5.2 अपॉन में 1.3 इंटू में 2 माइनस में 6 इंटू 3 डिवाइड में 8 प्लस 2, तो 2.8 ये क्या, 4 बार 4 दूनी 8, माइनस में 2 से गया 3 बार, 2 से गया 4 बार, माइनस में 9/4 प्लस 2, 8 2 10 12.8 माइनस में 2.25, तो क्या आ जाएगा 10.55। तो आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन डी 10.55। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 72। The ratio of the income of Jaypal and Rampal in the previous year is 5:4. The individual income of previous and present year are this. Total income of present year is 29,000. Find the present income of Jaypal. जयपाल और रामपाल, इनकी लास्ट ईयर इनकम का रेशो 5:4। जयपाल की लास्ट और प्रेजेंट ईयर की इनकम का रेशो 2:3। रामपाल की 4:7। मान लिया ये 2x 3x है, ये 4y और 7y, तो 2x और 4y का रेशो 5:4, 4 से 4 कट गया तो x और y का रेशो 5:2, तो x की जगह 5 रख दें और y की जगह अगर अपन 2 रख दें, तो यहां पर मेरे पास जो रेशो आएगा वो क्या आएगा 10 और 15, यहां 2 रखूंगा तो 8 और 14। तो इस साल जयपाल और रामपाल का टोटल कितना, 15 और 14 29। 29 की वैल्यू 29,000 रुपये, तो एक की वैल्यू 1,000 रुपये। मुझे बतानी है इनकम ऑफ जयपाल। इस साल वर्तमान वर्ष में जयपाल की इनकम कितनी है 15, तो 15 की वैल्यू 15,000 रुपये। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा बी। तो इसका सही आंसर क्या है ऑप्शन बी, ये हमारे पास आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 73। If the selling price of 40 article is equal to the cost price of 50 article, then the percentage of loss and gain। 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर है 50 वस्तुओं के क्रय मूल्य के, तो आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशो 40:50 या 4:5। 4 में खरीदा और 5 में बेचा, तो प्रॉफिट हुआ 1 का कितने पर 4 पर, परसेंटेज में चाहिए इंटू करा 100% से, तो प्रॉफिट क्या हो गया 25%। तो ऑप्शन ए हमारा क्या आ गया 25% आंसर आ गया। नेक्स्ट देखते हैं 74। A man annual income has increased by ₹5 lakh, but the tax on income that has to pay he reduced from 12% to 10%. Now he pay ₹10,000 more income tax. What is his increased income?
पहले उसकी इनिशियल इनकम अगर मैं मानूं कि x लाख थी, तब उसकी इनकम 5 लाख बढ़ गई, तो उसकी न्यू इनकम कितनी होगी? x प्लस 5 लाख। पहले वो अपनी इनकम का कितना परसेंट टैक्स देता था? 12%। अब कितना टैक्स देता है? 10%। पहले से अब कितना टैक्स ज्यादा देता है? 10,000, मतलब 1/10 लाख। तो x प्लस 5 का 10% माइनस में x का 12%, इसकी वैल्यू कितनी है? 1/10 लाख। तो 10 का अंदर गुना करा तो 10x प्लस 50 बट्टा में 100 माइनस में 12x बराबर 1/10। तो -2x बराबर -2x प्लस 50 बराबर 10। तो 2x बराबर 40, तो x बराबर 20। तो इनिशियल इनकम 20 लाख, नई इनकम 20 प्लस 5 25 लाख। तो उसकी बड़ी इनकम कितने रुपए? 25 लाख। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 75। The curved surface area and volume of the cylinder are this. Respectively, what is the ratio of radius to height? बेलन का कर्व सरफेस एरिया 2πr(h), बेलन का वॉल्यूम πr²h 924 बटा में 264। पाई से पाई गया, आर की एक पार्ट से आर गया, एच से एच गया, तो यहां से 2 से गया 132 बार। तो आर की वैल्यू 924 बटा 132 7 बार चला जाएगा। 7 दूनी 14, कैरी आ गई 1 22, हाँ बिल्कुल 7 बार। तो रेडियस क्या आ जाएगी? 7 सेंटीमीटर। अब मुझे रेडियस और हाइट का रेशियो चाहिए। 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7, एच की वैल्यू चाहिए, इसकी वैल्यू कितनी है? 264। 7 से 7 गया, 2 दूनी 4 से गया 11 बार, 4 से गया 6 चौक 24, बच जाएगा 2, 24 चला जाएगा 66 बार। तो एच की वैल्यू 6 सेंटीमीटर। रेडियस 7 है और हाइट 6 है, तो रेशियो क्या आएगा? 7:6। तो इसकी त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात क्या गया? 7:6। तो चलिए, हमने क्या करा, पेपर के पूरे 25 क्वेश्चंस का एनालाइज करा। आप इस वीडियो को बड़े अच्छे से देखना, कहीं भी कोई कंफ्यूजन हो, कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करके बताना। हम मिलेंगे नए पेपर में नए सॉल्यूशन के साथ। तब तक थैंक यू। मैं आपका अपना प्रिंस। पढ़ते रहे। थैंक यू।